सब सऊदी अरब में मिसाल के तौर पे बड़ी सख्ती का निज़ाम था। वहाँ पे एक ज़माने में एक वाइस पुलिस भी थी जो कि लोगों को पकड़ती थी कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो। उनको एक बहुत बड़ा मेरे कप्तान की तरह यू टर्न लेना पड़ा। उनको यहाँ तक यू टर्न लेना पड़ा कि उनको फिर ड्राइविंग की इजाज़त भी ख़वातीन को देनी पड़ी। अब ईरान में अगर आप देख लीजिए तो ईरान में भी ऑप्शनल कर दिया है कि हिजाब अगर कोई लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले, लेकिन जब आपने खुसूसी जगहों पे जाना है तो आपने हिजाब लेना है। अब आप सऊदी अरब के अंदर अगर देखें तो आपको सिनेमा घर भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं अगले लफ्ज़ कहूँगा तो आपको शायद वो बुरा लगेगा, लेकिन और भी जगह जो है वो टूरिज्म के नाम पे ओपन आउट हो रही हैं। तो वहाँ पे भी तो इस्लामी रियासत है ना। जब आपको यू टर्न ही लेना है तो आप उस रास्ते पे चलते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यकीनन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो बात कही है ये बैसियत हुक्मरान जैसे कुरैश साहब फरमा रहे थे ना, ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। हुक्मरान वक़्त की ये जिम्मेदारी होती है कि मारूफ का हुक्म दे, मुनकरात को रोके, यू टर्न ना ले। ये उसकी जिम्मेदारी, उसका फ़र्ज़ है। दूसरी बात, ख़वातीन को पर्दे की बात कहना, पूरा मुकम्मल लिबास पहनने की बात कहना, ये पाबंदी की बात नहीं है। किसकी बात है? ये उनकी करामत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। शाह जी ये तो आपका ओपिनियन है ना, जिस पे लागू हो रहा है कानून, उससे भी तो राय लेनी है ना। जी अल्लाह और रसूल ने जो अहकाम नाज़िल किए ना हमारे इंसानों की बेहतरी के लिए, उनकी करामत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हर इंसान की अकल और उसके इल्म और उसकी सोच और उसके तजर्बात और मुशाहदात का लेवल एक जैसा नहीं होता। ठीक, आप हमें हमारे लिए जो अल्लाह ने अहकाम नाज़िल किए, आप किसी से जाके पूछें तो हो सकता है वो कहे कि मुझे कबूल ही नहीं है। तो इसलिए हम इन चीज़ों के पाबंद नहीं। अल्लाह और रसूल ने जो कुछ नाज़िल किया हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अफजलियत के लिए, हमारे हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे से मुराद मर्द हैं, मर्द और औरतें दोनों ही। ठीक है। वलक़द कर्रमना बनी आदम में दोनों शामिल है। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा। तो जब मेरी नज़र ही नीचे है, जो हुक्म पहले मेरे पे लगता है कि मैंने नज़र नीचे रखनी, जब मेरी नज़र ही नीचे है तो मुझे इस पे क्यों इख्तलाफ होना चाहिए कि आपने टोपी पहनी है, वास्केट पहनी है, नहीं पहनी है? मेरी तो नज़र ही नीचे है। नहीं, इसमें अर्ज़ ये है कि अब नीचे नज़र का मतलब क्या कि हम लिबास ही ना पहने, या लिबास ऐसा पहने जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आपने ये बयान फरमाई, ख़वातीन ऐसा लिबास पहनेंगी जो, अब अल्लामा साहब बैठे, कुरैशी साहब बैठे, कासियातुन आरियातुन। लिबास ऐसा होगा कि जो ना होने के बराबर होगा। अब मुझे उसका तर्जमा करते हुए मेरी बहन साथ बैठी है, जरा शर्म सी महसूस हो रही है। माइलातुन मुमीलातुन, खुद माइल होने वाली, दूसरों को माइल करने वाली, ऐसा लिबास पहनना जो दूसरों को माइल करे। यानी कि मैं अपने जुर्म का खुद वारिस हो ही नहीं सकता। एक आखिरी बात जो आपने पूछी कि यू टर्न ना लेना पड़े। असल में एक मसला हम समझते नहीं है, वो ये, एक होता है हिजाब जी और एक होता है निकाब। ठीक, इन दोनों में फर्क है जी। हिजाब की मुसलमान औरत पाबंद है। ठीक, हिजाब हर मुसलमान औरत पे फर्ज है, चाहे वो बाजार में है, चाहे वो किसी और जगह पे है, कोई उसमें। लेकिन एक ही निकाब औरत पे फर्ज है या नहीं है, एक अलग मौजू है। आप जब बात शुरू करें मैं इसमें अर्ज करूंगा। हिजाब के लिहाज से हिजाब में चेहरा शामिल नहीं है, हिजाब में हथेलियां शामिल नहीं है। ये दोनों चीजें अलग है। हिजाब एक और अलग चीज है, नकाब अलग चीज है। इन दोनों की मैं तफसील, निकाब ऑप्शनल है जी, बिल्कुल, इसमें इख्तियार है निकाब, लेकिन अफजल है। ये उलमा मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है, बाज़ के नज़ीर से फ़र्ज है, लेकिन उमूमी जो अक्सर उलमा हैं, अहले इल्म, अहले तहक़ीक़, उनके नज़दीक अफजल और मुस्तहब है कि औरत निकाब भी करे।